राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो नाग पंचमी को क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए। हम कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि अनजाने में हमसे गलती हो जाती है। तो ये उतरत सावन जो होता है उसकी पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सदियों से मनाया जाता आ रहा है। और हम लोग बचपन में कितना ऐश करते थे, खूब खेलते थे, गुड़ियाँ गुड्डे लेकर के जाते थे। तो जो गुड़ियाँ बनाने का रिवाज है वो गांव वगैरह में आज भी है। अब सिटीज़ में तो नहीं होता है, लेकिन गांव में गुड्डे गुड़िया का पेयर बनाया जाता है और वहाँ ले जा कर के उनकी इस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। अभी हम आगे बताएंगे कि हमें क्या क्या नाग पंचमी पे करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ये पूजा कोई शॉर्टकट पूजा नहीं है, इसकी तैयारी पहले से चलती है। 4-5 दिन पहले से सब शुरू हो जाता है। तो नाग पंचमी पे कौन कौन सा सामान होना चाहिए पूजा करने के लिए और हमें क्या बनाना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना भी आपको पता है, जितना बनाया जाता है आपके यहाँ किस तरह से होता है दोस्तों, तो ये आप ही जानते होंगे। तो विधि विधान से वो पूजा जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे नाग देवता नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि अभी घर में छोटा सा कोई निकल आए तो हम लोग कितना डरते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। तो उनकी विधि विधान से पूजा करें और उनको शांत रहने को बोलें। तो इसमें होता ये है कि गला खराब हो रहा है कि जो नाग पंचमी होती है उस दिन हम लोग ये गुड़ियों का त्यौहार मनाते हैं। जिसको नाग पंचमी कहते हैं उसको गुड़ियों का त्यौहार भी कहा जाता है। गांव वगैरह में तो गुड़ियों का त्यौहार बोलते हैं और मैं भी गुड़ियों का त्यौहार बोलती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ गुड़ियाँ ही बोला जाता था कि गुड़ियों का त्यौहार अब आ रहा है। तो इसमें करना क्या है कि जो भी आपके यहाँ नए कपड़े होते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ बनवाई, सूट बनवाए, कुछ भी जो उससे कपड़ा बच जाता है, तो उसके आप गुड्डे गुड़िया बना लें। तो आप जितने भी बनाएं, 5 बनाएं, 7 बनाएं, तो मिला जुला करके गुड्डे गुड़िया बनाए जाते हैं। और खूब अच्छे अच्छे से कपड़े में उनको कलगी वलगी लगा के सर में खूब बढ़िया से आप एक प्लेट में सजा कर रखें। एक छोटा सा डलिया हो, एक कपड़ा बिछाएं लाल रंग का, उसमें गुड्डे गुड़ियाँ सब बना लें। और गुड़ियाँ क्या होती हैं कि एक बालिश की भी आप बना सकते हो, जितना हमारा एक बालिश होता है, और यह इससे हाफ में भी बना सकते हो। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो गुड्डे गुड़ियाँ आप बना के रख लें और उनको खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाएं। जो गुड़िया है उसको साड़ी पहनाएं, जैसे हम लोग पहनते हैं ना उल्टा पल्लू में, उनको साड़ी पहनाएं। जो गुड्डे बनाए गए हैं उनको कुर्ता धोती पहनाएं। तो इस तरह से उनको तैयार किया जाता है। कुर्ता धोती पहना के उनके पगड़ी रखें जो गुड्डे हैं, और उनको साड़ी पहनाएं। तो इनका होता क्या है कि इनका आपस में शादी भी कराया जाता है। जो गुड्डे गुड़िया का खेल खेला जाता है, तो एक टाइम ये आता है कि 10-15 दिन हमने खेल लिया, जो भी गुड्डे गुड़िया बनाया, फिर इनकी लास्ट में हम लोग शादी करा देते हैं। और जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनका खाना पीना चाय वाय हो जाता है कि गुड्डी गुड़िया की मैंने शादी करा दी। और शादी कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आप ज़रूर करें। गुड्डे गुड़िया 5 या 7 एक टोकरी ले लें, उसमें लाल कपड़ा बिछाएं और खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र से उनको धोती कुर्ते में, उनको साड़ी में, ऊपर सर पे पल्लू उल्लू रख के और डलिया में रख लें। फिर उस दिन नाग पंचमी को क्या किया जाता है, ये आप तैयारी पहले से कर लें, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं हो पाएगा। 8 दिन 10 दिन पहले अच्छे से बना के और सुरक्षित जगह गुड्डे गुड़िया को रख दें। फिर नाग पंचमी को क्या किया जाता है कि गेहूँ चने रात में भिगो दें। गेहूँ और चने को रात में आप भिगो दें दोस्तों, और सुबह इनको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जब ये बॉयल हो जाए तो थोड़ा सा घी रख के कढ़ाई में घी डालें और इनको हल्का सा उसमें सेक दें। तो उस टाइम नमक नहीं पड़ता है, जब पूजा करते हैं उस टाइम तो नमक नहीं पड़ता है। तो घी से हल्का सा बस इनको फ्राई करना है।
और बाहर निकल के देखें जहाँ पे पानी होता है, लोग नहाने जाते हैं, तो जैसे बम्बा होता है, नदी होती है, वहाँ पे आप ले जाएं और एक किसी लड़के को साथ में लेकर के जाएं। तो 2-4 लोग साथ में जाएं, अपने गुड्डे गुड़िया को ले जाएं, उनको सबको वहाँ पे ज़मीन में रख के, और जो एक लड़का साथ में जाएगा, एक डंडा सा प्यारा सा, वो भी अच्छे से डेकोरेट कर ले, तो उससे उनको पीटते हैं गुड्डे गुड़िया को। तो त्यौहार इसी तरह से ये मनाया जाता। तो सब पीटते पाटते हैं, जब उनके कपड़े सब इधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि हाँ अब ये पूजा संपन्न हो गई, तो गुड़िया गुड्डे को पीटना बहुत ज़रूरी होता है और वहीं पे उनका भोग लगाएं। जो हम चने लेकर के गए हैं गुड्डे गुड़िया का, और लोगों में आपस में थोड़ा थोड़ा करके बांटते हैं। तो गुड्डे गुड़िया का पीटने वाला तो कार्यक्रम हो गया, और जब घर में पूजा होती है तो काजल से आप गेट के बाहर नाग नागिन का जोड़ा बनाएं। जैसे सांप होता है ना टेढ़ा मेढ़ा, तो एक गेट की तरफ नाग, एक गेट की तरफ नागिन काजल से बना लें और कच्चा दूध कटोरी में लेकर के चम्मच से उनके ऊपर चढ़ाएं। तो जब नाग देवता नागिन बनाएंगे तो पहले आप गोबर से थोड़ा थोड़ा उसको लीप लेंगे, उसके ऊपर फिर नाग देवता बनाएंगे, और गाय के गोबर से लिपना होता है। ये शगुन तो देखिए करना होता है, कोई भी पूजा शॉर्टकट नहीं होती है। तो गेट के बाहर हमने क्या किया कि एक एक बालिश गोबर से दोनों तरफ गोबर से लगा दिया। इसके बाद उसी के ऊपर नाग नागिन का जोड़ा बना दिया, जोड़ा जरूर बनाया जाता है, और ऊपर से मैंने चम्मच से कच्चा दूध उनको पिला दिया। अब थोड़ा सा कटोरी में रख के वहीं पर रख दें थोड़ी देर के लिए, कुछ पैसे रख दें, फूल चढ़ाएं, और जो भी सामान चढ़ाएंगे हरा चढ़ाएंगे, जैसे नाशपाती है, एप्पल है, केला है, ये फल चढ़ाएं। और लकड़ी चंदन की ज़रूर रखें, पूजा करने में जो लकड़ी होती है उसका उपयोग ज़रूर करें। और घर में मीठे में नाग पंचमी को जो गुड़िया बोलते हैं उसको सिवई जरूर बनती है। तो गुड़िया को हम लोग घर में सिवई, पूड़ी, घुइयाँ की सब्जी और गोभी आलू की सब्जी, जो भी आपका बनता है ये सब आप विधिवत बनाएं और भगवान जी का भोग इन्हीं चीज़ से लगाएं। सिवई बाहर जो आपने नाग नागिन बनाए हैं वहाँ पे रखें, क्योंकि हमारे जो सर्प देवता होते हैं इनको मीठा बहुत पसंद होता है। तो इस तरह से गेट के बाहर की पूजा हो गई। आपने सिवैयाँ खिला दी, फूल अर्पण कर दिए, फ्रूट रख दिए, कुछ पैसे रख दिए और दूध चढ़ा दिया। इसके बाद जो भी खाना बनता है वो अपने भगवान जी को थाली में रख के अच्छे से भोग लगाएं। और वहाँ से मंदिर से बेलपत्र है, धतूरा है, फूल है, और जो दूब होती है वो ज़रूर चढ़ाई जाती है। वो अपने मंदिर में शंकर भोले की पूजा करें। तो इस तरह से हमारे घर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर हम जाएंगे मंदिर, तो जहाँ पे शिवलिंग होते हैं तो सांप का जो फन होता है, कच्चा दूध लेके जाएं और दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के कच्चा दूध जो पैकेट होता है लोटे में लेके जाएं, उस पर ज़रूर चढ़ाएं। काले तिल अर्पण करें, क्योंकि भोले बाबा को प्रसाद लेके नहीं जाते हैं, बेलपत्र है, धतूरा है, फूल है, और यही चीज़ें वहाँ पे आरती करें, धूप दीप सब उनको दिखाएं और सर्व देवता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, आप वहीं सुरक्षित रहें, हम लोगों को सुरक्षित रखें और हमारे घर का भला करें। तो उनसे जो भी गलती होती है आप माफ़ी मांग लीजिए। और जिन पर काल सर्प दोष चलता है वो भी ठीक हो जाता है, राहु ठीक होता है। ये सब पूजा करने से सर्प देवता की हमारे जो राहु खराब होते हैं वो ठीक हो जाता है, और काल सर्प दोष जिन पे होता है वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं जितना मैंने बताया है, तो धन कहीं भी आपके घर से नहीं जाएगा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धन के स्रोत खुल जाते हैं। क्योंकि जब हमने इतना सब कुछ किया है तो हमारे सर्प देवता खुश होते हैं, वो आशीष देते हैं। तो आपके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगे। और यही
गेहूँ चना का जो भोग होता है थोड़ा सा अपने मंदिर में भगवान जी को भी चढ़ाएं। और उस दिन घर के जो भी मेंबर होते हैं यही थोड़ा थोड़ा करके सब लोग लेंगे। इसके बाद फिर खाना खाएंगे, जो भी सेवइयाँ घुइयाँ की सब्ज़ी आपने, मेरे यहाँ तो यही बनता है, घुइयाँ की सब्ज़ी बनती है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनती है, पुलाव बनता है। तो इस सेवइयाँ मीठे में आप सेवइयाँ ज़रूर बनाएं और भगवान जी का भोग लगाएं और उनसे हमेशा प्रार्थना करें कि हमसे जो भी गलती होती है भोले बाबा सर्व देवता वो हमेशा माफ़ करें। तो ये होता है उनका भोग का सामान जितना मैंने बताया है। तो इस तरह से आप अपने नाग देवता की घर में पूजा करके मंदिर पूजा करने जाएं, इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब दोस्तों करके जाया करिए। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।